हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। यहाँ गया कल लगा यहाँ पे नहीं पता, लेकिन आवाज क्लियर आ रहा है। कैसे होगा तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए बढ़िया से। कितना नंबर सवाल में थे? शायद यहाँ 19 ना। लाइव है, चलिए देखा जाए। ये 18 तक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, है ना। 19 नंबर सवाल देखिए, 2y cos थीटा इक्वल टू x साइन थीटा तथा 2x sec थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 3 है। तो सवाल कहता है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान कितना होगा। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर इसका मान निकालने के लिए एक्स वाई का वैल्यू रखना होगा, है ना। एक्स वाई की वैल्यू रखना होगा। तो यहां से एक्स वाई का मान आप निकालिए। क्या थीटा का मान 45 पे काम कर लेंगे? पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री रख दीजिए। थीटा का मान जब आप 45 डिग्री रखिएगा, ऐसी स्थिति में ये आपका हो जाएगा, पता है क्या, ये तो आपका हो जाएगा 1/√2 और इधर भी 1/√2, तो खत्म हो जाएगा। यानी आपका पहला मिल जाएगा, पता है 2y इक्वल टू x मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आप 45 डिग्री रखते हैं तो cos 45 भी वही होता है जो sin 45 होता है। तो sin और cos यहाँ पे कट जाएगा, 2y इक्वल टू x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पर sec 45 का मान कितना होता है? √2 होता है, और cosec 45 का मान भी √2 होता है। तो कहने का मतलब वहां पर हो जाएगा 2√2x माइनस √2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2√2x माइनस √2y इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर x के जगह पर 2y पुट कर देंगे। क्या x के जगह पर 2y पुट कर देंगे, तो आप रख दो यहां पर। देखिए 2√2, x के जगह पर रख देंगे 2y माइनस √2y इक्वल टू 3 हो गया आपका ये।
अब देखिए ये 2×4√2y में से 1√2y घटाएंगे तो 3√2y बचेगा क्या, इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कट गया इधर एक बार में, तो y का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, y का मान 1/√2 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट से आप चलिए यहां से इस y की वैल्यू 1/√2 को यहां पे रखते हैं, तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1/√2 को यहां पे बैठाते हैं, तो √2 से ये 2 कट जाएगा √2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गया √2 और y की वैल्यू हो गया 1/√2। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें हम बैठा देंगे। बताइए x की वैल्यू √2 है, तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 इंटू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1/√2 है, जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और आंसर हमारा 2 + 2 कितना, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये चीजें हैं। चलिए समझ गए बात को, वैल्यू पुटिंग यहां पे लगाना है। थीटा का मान 45 इसलिए रखे क्योंकि मिक्स है, कॉस भी है, साइन भी है, सेक भी है, कॉसेक भी है, तो हमने 45 रख दिया। और जब 45 रखा तो ये कॉस और साइन कट गया क्योंकि दोनों की वैल्यू 45 होता है, तो 2y = x हो गया हमारा, ये पहला इक्वेशन हो गया। आप यहां पर 45 रखिए तो √2, यहां 45 रखिए √2, तो हो जाएगा 2√2x - √2y = 3। तो क्या करना है, जो x का मान 2y है ना, उसको यहां पे आप बैठा दो x की जगह पे 2y, तो यहां जब 2y बैठा देंगे तो ये जाएगा 4√2y में से √2y घटेगा तो 3√2y बचेगा, 3 से 3 कट गया तो y का मान 1/√2। और वापस समीकरण 1 पे चलेंगे, y का मान 1/√2 यहां बैठा देंगे तो x का मान √2 हो गया, और xy की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, आंसर 4 हो जाएगा। अरे आगे इसी तरह का सवाल जो है ना हमारा अगला भी है, इसी तरह का सवाल हमारा ये भी है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सवाल कहता है 20 नंबर में, x sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यू थीटा = sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, तथा x sin थीटा = y cos थीटा, फिर कहता है sin थीटा ≠ 0, cos थीटा ≠ 0, तो x² + y² का मान कितना होगा। बताइए सवाल में सिर्फ sin cos है क्या, तो थीटा का मान क्या रखा जाएगा, 0, 90, लेकिन नहीं रखेंगे, तो आगे क्यों, तो यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, यहां लिख रखा है कि साइन थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए और कॉस थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 डिग्री और 90 डिग्री लेते हैं, 0 लेते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, और 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा। सवाल में कंडीशन लगा रखा है कि साइन थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए और कॉस थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 0 और 90 नहीं ले सकते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं ले सकते। कोई कहेगा क्यों, तो सवाल में तो सब चीजें लिख रखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। समझे बात को, सवाल में लिख रखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 90 लेते हैं तो फिर 0 हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पता है क्या करना है, तो पुट कर दीजिए, थीटा का मान 45 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए। आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 45 में लेता हूं, तो बताइए जी साइन 45 का मान 1/√2, यहां पर देखिए थोड़ा स्क्वायर है क्या, यहां भी क्यूब है,
अच्छा यहाँ भी क्यूब है, ओके ओके। तो थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा 1/√2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा x/2√2 हो जाएगा। √2 का होल क्यूब करेंगे 2√2, फिर y बाई फिर से यहाँ 2√2, तो cos 45 भी तो वही होता है, इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है कि नहीं बात, इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1/√2 इंटू 1/√2। एक बात बताना आप सब लोग, √2 गुणा करेंगे तो कितना होगा, √2 गुणा करेंगे तो 2, नीचे इसमें 2 और नीचे इसमें 2, कट गया। सब में है तो या तो कॉमन लेके काटिए, नहीं तो 2 2 2 सब में काट दिए। बताइए जी एलसीएम क्या लेंगे, √2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √2 बटा √2 एलसीएम उधर चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखता है x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा, x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा, थीटा का मान 45 रखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 कट जाएगा। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, और दूसरा मिल गया x बराबर y, ये दूसरा हो गया, नहीं हो गया। साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता तो खत्म, तो x बराबर y हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब कहता है बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, बड़ा सिंपल बात है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। देखिए यहां पर x बराबर y है और इन दोनों का सम √2 है, तो कहेगा x का मान और y का मान क्या होगा, इसका आधा होगा क्या, ये दोनों बराबर है और इन दोनों का सम √2 है, तो पता है x और y का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, ये जो है ना आधा आधा में बढ़ जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर ये पूर्णाक्षर दोनों बराबर है, तो x का भी मान y का भी मान √2 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। x का मान भी 1/√2 और y का मान भी 1/√2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, है आंसर तो नहीं आ रहा है, तो यहां पर देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है, मतलब कोई टाइप अलग नहीं है, टाइप सेम ही है। बोलिए बोलिए जी, हाँ 30 या 60 रख सकते हैं। साइन और कॉस है तो 45 की लेंगे। देखिए लेने के लिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, साइन कॉस में 0 या 90 लेते हैं, 0 90 और आसान है, 45 डिग्री कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा और 30 ज्यादा में कैलकुलेशन 30 60 में सबसे ज्यादा है, तो 30 60 पर भी आंसर आप लगाइएगा, यही मिलेगा जो आपका 45 पर मिला है। 0 90 इसलिए नहीं लिए क्योंकि साइन और कॉस 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं हो रहा तो 45 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 30 और 60 भी लीजिएगा तो भी यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे और हैवी हो जाएगा उसका, बड़ा ना। बड़े आगे तो सिंपली यहाँ पर है 1/√2 का क्यूब किए तो 1/2√2 हो गया नीचे में, फिर यही चीज यहाँ भी y/2√2 और 1/√2 तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ कट गया, तो x प्लस वाई का मान एलसीएम लिया √2, फिर अगला में साइन और कॉस काट दिए तो x बराबर y हो गया। अब सोचना है कि दोनों बराबर है और दोनों का सम √2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर बराबर होगा, तो बराबर बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, √2 का आधा कर देंगे 1/√2, तो ये xy की वैल्यू मिल गया। अब जो पूछ रहा है उसमें क्या करना, सिंपली बैठा देना है,
तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 1/2, 1/2 जोड़ देंगे, आंसर 1 हो जाएगा। देखिए तो इसका थ्योरी बताया था नेक्स्ट वाले नेचर का, नेक्स्ट वाले नेचर का आप थ्योरी जरा देखिए, मैंने आपको बताया था। देखिए याद है मैंने साइन कॉस में मैंने फॉर्मूला क्या निकला था, a² + b² बराबर में c² + d², मैंने बताया थे। और अगर सेक और टेन वाला था, कॉसेक और कॉट वाला था, तो ऐसी स्थिति में a² - b² बराबर c² - d² मैंने बताया था, वही चीज है। देखिए यहां बीच में साइन क्या है, प्लस है, यहां क्या है, माइनस है, और कोएफिशिएंट में उल्टा है। यहां साइन के साथ 3 है और यहां साइन के साथ 5 है, तो चिन्ह में उल्टा हो, कोएफिशिएंट में उल्टा हो, तो मैंने ये चीज आपको बता रहा, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान क्या होगा, हमने x मान लिया है, वही x का मान निकालना है। तो बताइए जी, a² + b², तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, इधर कोएफिशिएंट ही तो लेते हैं, बराबर में c², तो c का मान कितना है, 5 है, प्लस में d² है, d का मान जो इसके बराबर ही होगा x। देख लो ये 5 का स्क्वायर खत्म, बताइए x² का मान कितना, 3 का स्क्वायर 9, तो x का मान देखिए, एक साइड से स्क्वायर जब दूसरे साइड जा रहा है तो ±3 छोड़ेगा आपका। आप थ्योरी को याद करिए, मैंने बताया था कि a² + b² बराबर c² + d², साइन कॉस में। तो 3 का स्क्वायर, इधर कोएफिशिएंट 3 5 है, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर और प्लस में x है, तो x का स्क्वायर। अब ये खत्म हो गया, x² का मान 9, तो x की वैल्यू ±3। सब जगह वैल्यू पुटिंग लगेगा, वैल्यू पुटिंग खत्म, टाइप बढ़े आगे, बराबर में इधर दिया है ना जी, वैल्यू पुटिंग जहां पे लगा था बराबर में कुछ नहीं, यहां पर दिया हुआ था आपका, फिर इस तरीके से बराबर में 5 दिया है कि इसका मान 5 होगा, तो कोई जरूरत थोड़ी कि 30 या 60 या 45 पर 5 होगा, पूर्णा भी तो चाहिए, 5 है, 30 डिग्री लेंगे पूर्व नहीं करेगा। हाँ अगर कोई एंगल में पूर्व जा रहा है तो ठीक है, पूर्व जा रहा है 90 डिग्री, तो क्या 0 डिग्री पूर्व जा रहा है, हाँ तो ले लीजिए फिर 0 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला पर है, इसका आप यूज करिए। ये देखिए क्या कह रहा है, x/a cos थीटा + y/b sin थीटा, बताइए वही फॉर्मूला है ना, बीच में प्लस यहाँ माइनस, कोएफिशिएंट दोनों का अलग अलग है, कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो लगा दीजिए सिंपली, इधर का कोएफिशिएंट इधर का कोएफिशिएंट है, क्या हो जाएगा पता है, x/a का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या है 1 है, इधर भी 1 है, CD, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर यही ना हो गया जी, x² / a² प्लस का y² / b² बराबर 1 1, तो आंसर हो गया आपका, ए नंबर हो जाएगा। वही पीछे वाला ही सवाल है ना, बीच में साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, आप कोएफिशिएंट को देख लो, उल्टा है, कॉस का कोएफिशिएंट x/a है, यहाँ साइन का कोएफिशिएंट x/a है, उल्टा है कोएफिशिएंट। तो हम जानते हैं कि a² + b² और c² + d² होता है, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, वैल्यू नहीं रखना है, फॉर्मूले पे सवाल है ये। देखिए फिर यहाँ पर वही चीज है, बीच में साइन प्लस है, बीच में साइन यहाँ माइनस है, कोएफिशिएंट यहाँ a और b है, इधर p और q है, तो a² + b² और p² + q², ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा, देखिए यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है,
और कहता है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हमने x मान लिया, इसको हम लोग x मान लिए। अब लिखिए वैसे ही, a है और b है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बोलिए x स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का c स्क्वायर, फिर x का मान क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आंसर बोलिए कौन सा होगा, ए नंबर ना, डी नंबर होगा आपका। बीच में साइन प्लस है और फिर माइनस है, बीच में साइन प्लस है, एक जगह माइनस है, कोएफिशिएंट उल्टा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा माइनस में, माइनस का सी स्क्वायर। थोड़ा ऑप्शन में नजर रखना है कि किस तरीके से ऑप्शन हमको लिखना है। अब ये स्क्वायर चल जाएगा उस तरफ, प्लस माइनस साइन छोड़ेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़े आगे, सब थ्योरी को पढ़िए, ये सारी चीज फॉर्मूला में कराया गया आपको। बड़े ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ बीच में साइन प्लस है और यहाँ बीच में साइन माइनस है, कोएफिशिएंट उल्टा है। तो देखिए कोएफिशिएंट कौन कौन है, ए और बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए इसका मान एक्स है तो एक्स स्क्वायर और उसका मान वाई है प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ना। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये आंसर कौन सा होगा इसका, बी होगा। बीच में साइन माइनस है, प्लस है, कोएफिशिएंट उल्टा है, बराबर में एक्स बराबर में वाई है, कोएफिशिएंट ए बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला सवाल, चल देखिए जी, यहाँ पर बीच में साइन माइनस है, प्लस है, कोएफिशिएंट उल्टा है, कोएफिशिएंट में एक्स और वाई है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और इतना बराबर 4 है तो प्लस में 4 का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और 16 कितना, 20। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। बीच में साइन माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, कोएफिशिएंट एक्स वाई है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगला टाइप 7, याद करें मैंने 11 ठो फॉर्मूला आपको कराया था कि a प्लस बी इक्वल टू 90, जब एंगल जोड़ने पर 90 हो तो ये 11 चीजें मैंने कराया था, उसी का ये जो है इस टाइप में देखने को मिलेगा। चलिए आप बताइए, यहां पर देखिए आपको याद है फॉर्मूला ये वाला, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉट a इंटू कॉट बी इक्वल टू 1। दूसरा नंबर पर मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1, टैन ए इंटू टैन बी इक्वल टू 1। बस 1 कब होगा कॉट कॉट का गुणनफल, जब एंगल जोड़ने पर 90 पुरता हो। तो आप देख लो यहाँ आखिरी में क्या डिग्री है और शुरुआत में क्या डिग्री है, 41 डिग्री है। आप इन दोनों का सम देख लो, 49 और 41 जोड़ने पर 90 पुर रहा है, 90 पुर रहा है तो इसका मान 1 होगा। आप 49 के लगातार है ना, 41 42 43 44, आपको लग रहा है 49 के पहले 48 भी होगा, 49 के पहले 48 होगा, तो 48 और 42 जोड़ के देख लीजिए 90 माने। 48 के पहले 47 भी होगा, तो 47 43 बोलो 90 तो मान 1 होगा आपका। 45 से पहले 46, तो 46 44 90 तो मान 1 होगा। अब बीच में बेचारा बच जाएगा 45, तो उसका भी मान 1 ही होता है, और 45 का मान 1 ही होता है। बताइए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर ऐसे सोचना है, एंगल ए प्लस बी का सम यदि 90 हो तो वैसी स्थिति में मैंने कहा था कॉट ए इंटू कॉट बी का मान 1 होता है, तो कॉट 41 और इंटू कॉट 49, एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा मान 1। 49 से पहले 48 42,
जोड़ने पर 90 मान 1, 48 से पहले 47 43 जोड़ने पर मान 90 तो मान 1 हो जाएगा, और 47 से पहले 46 और 44 90 मान 1, अब बीच में बच जाएगा पता है क्या, cot 45 अकेला बच जाएगा, तो इसका भी मान कितना होता है, 1 ही होता है, और 45 का मान 1 होता है, सब गुणा में, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनों बार 1 1 को गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। बड़े आगे चलिए अगला सवाल पे आ जाइए। देखिए जी, आप क्या करिए, इन दोनों एंगल को जोड़िए, 3 π/8 और π/8 को जोड़िए, π/2 आ रहा है क्या, भिन्न का जोड़ने आता तो नहीं, जोड़ के देखिए तो, देखिए 8 8 + 8 तो 3 π और पाई कितना, 4 π/8, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो आप यहां पर देखिए ये दो कोण जोड़ने पर 90 आ रहा, तो इसका मान 1 होगा। मैंने भी पढ़ा है कि a + b = 90 देन tan a × tan b = 1, tan a × tan b = 1। तो एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो tan इतना इंटू tan इतना 1 होगा। यहां पर ही जोड़ के देख लीजिए 90 पुर रहा है, तो 10 π/12 और गुणा में tan 5 π/12, इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा नहीं। तो ये चीजें हैं। अब देख लो इसके बाद 1 1, एक मिनट देखिए थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं ऐसे विस्तार से, tan π/8 और गुना में tan 3 π/8, इसको एक साथ ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर tan 10 π/12 और tan में यहां 5 π/12। लेकिन इसे मन में सोचना, इतना लिखना नहीं है, इससे कब तक आंसर मिल जाता है आपका, और माइनस का यहां पर sin² 5/6। देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है पता है, 90 डिग्री आ रहा है, सम आ रहा है 90 डिग्री। यहां भी इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आपने ये चीजें पढ़ा कि जब एंगल का सम 90 हो तो tan a × tan b का मान 1 होता है, 1 होता है। बोले π/6 का मतलब क्या डिग्री, 30 डिग्री, π/6 30, मैंने लिखा भी था एंगल का रेडियन में मान, तो sin 30 का मान √3/2 और 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 × 1 1 में से 1/4 घटाएंगे तो आंसर हमारा 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नहीं, आंसर हमारा डी हो जाएगा 3/4। बड़े आगे देखिए, इस सवाल का आंसर कितना होगा, 0 होगा। 1/, कहां से ला दिए, इसका लॉजिक क्या देखिए, बीच में डॉट 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 है, 1 डिग्री से शुरू हुआ 179 डिग्री तक गया है। आप बताइए बीच में कहीं cos 90 आएगा क्या, cos 90 डिग्री भी आएगा बीच में। अब पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब गुणा में है, सब गुणा में है, सब गुणा में, और बीच में एक जगह cos 90 भी आएगा जिसका मान 0 होगा, जिसका मान 0 होगा। अब बताइए 0 में गुणा करेंगे इधर भी हम किसी से और इधर भी किसी से, तो आपको लग रहा है कि रिजल्ट 0 ही होगा, क्योंकि 0 में जब किसी से गुणा होता है तो रिजल्ट 0। तो इसमें हमारा सोच यही होगा, बाकी कुछ नहीं। इस सवाल का सोच हमारा सिर्फ इतना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जैसे cos 1 डिग्री से लेके cos 179 डिग्री तक लगातार गया है, तो बताओ क्या बीच में cos 90 नहीं आएगा, आएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 मल्टीप्लाई जब किसी से भी होगा, चाहे इसका मान कुछ भी हो, 0 ही आपका रिजल्ट होगा। ये चीज सोचना है इस सवाल में। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कहता है, सुनिए, ए का मतलब tan 11 और इंटू में tan 29 है।
ए का मान tan 11 इंटू tan 29 है और बी का मान 2 cot 61 इंटू cot 79 है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए जी, पहले आप लिख लो, देखिए ए इक्वल टू है tan 11 इंटू tan। कुछ लोग सोच रहे हैं सर एंगल का सम 90 पूरा दीजिए, नहीं पूर रहा है, 29 11 90 थोड़ी ना होता है, अगर होता तो वहां एक हो जाता सी है। तो देखो बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 2 cot 61 इंटू cot 79, ठीक है। अब सवाल में क्या कहता है कि ए और बी में संबंध बताओ, क्या लग रहा है ए एक तरफ है और बी दूसरे तरफ है, इसका मतलब भाग पड़ेगा, जब भाग पड़ेगा ए बट्टा बी तब बी दूसरा तरफ जा सकता है। ऑप्शन में देखिए ना, सारे ऑप्शन चार को देखिए, एक साइड ए है तो दूसरे साइड बी है, और एक साइड ए दूसरे साइड बी तभी बनेगा जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे ए बट्टा बी हो जाएगा, बी उधर चल जाएगा आपका, समझे। अब देखो यहां पर क्या होगा, ए बाई बी बराबर, अब देखिए सब लोग इसको जरा देखिए, तो ये मैंने पढ़ाया था 11 में, एक ये भी था tan a इंटू tan a बट्टा, बट्टा वाला भी पढ़ाए थे, गुना वाला भी, tan a बटा cot b का मान 1 होगा जब एंगल जोड़ने पर 90 हो, तो 79 और 11 जोड़ के देखिए 90, इसका मान 1 हो गया। इधर से देखिए, इसको देखिए आप 29 और 61 90, इसका भी मान 1 होगा आपका, है ना। तो ऊपर में देखो क्या हो गया, 1 गुणा 1 और नीचे में क्या बच गया 2 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो बताइए क्या होगा, 2a बराबर b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही मैंने आपको नियम पढ़ाया था, मैंने 11 में यही नियम पढ़ाया था, भाग में उल्टा रहता है, tan cot, है ना, इस तरीके से एंगल जोड़ने पर 90 हो, एंगल जोड़ने पर 90 हो तो मान इसका 1 होता है, आप उलट के देख लीजिए, ये भी था, याद आ रहा है कुछ, यहां भी 90 जोड़ने पर आ रहा है, इसका मान 1, तो सिर्फ बच गया 1 बटा 2, 2a बराबर b हो गया। थ्योरी को रिवाइज करिए बार बार, सारा चीजें याद रहना चाहिए। और ये मैंने भाग क्यों दिया, तो हम यहां से देखें कि ऑप्शन में ए एक तरफ है, बी दूसरे तरफ है, जब डिवाइड करेंगे तो ये कहां आएगा, भाग में, और भाग में जब आएगा तभी ये क्रॉस गुना करने पर उस तरफ जाएगा गुना में, ये चीज सोचा हुआ, इसलिए भाग हमने दिया है। एक चीज और बता रहे सुनिएगा, इसके अलावे अगर ये चीजें ध्यान में ना आए तो भी आप कर सकते हो, कैसे सुनिए, आप ऊपर या नीचे चेंज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, बताइए cos 61 है, cot 61 है, सॉरी cot को बदलना है तो cot किस में बदलता है, tan में, और 90 में से 61 घटा 29, इसको बदलो, cot किस में बदलता है, tan में, और 90 में से 79 घटा 11, बदल दिए। अब बदल के काट देंगे, tan 11 से tan 11 खत्म, tan 29 से tan 29 खत्म। फॉर्मूला ना लगा करके इसको आप चेंज भी तो करके कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना 90 के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, cot है तो tan कर लो, cot है तो tan कर लो, और 90 में से एंगल को घटा के आप लिख दो। मैंने नीचे वाले को चेंज किया, आप चाहे तो ऊपर वाले को भी चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। आइए अगला सवाल, देखिए जी, ये हमारा अगला सवाल है, इसका मान कितना होगा 1। देखिए 89 डिग्री और 1 डिग्री जोड़िए, 90 तो मान 1, 89 से पहले 88, तो 88 और 2 90 मान 1, 88 से पहले 87, 87 3 90 मान 1। अब देखिए डॉट डॉट मतलब tan 3 के बाद tan 4 भी है, tan 5 tan 6 tan 7 tan 8, तो सब जगह आप नहीं दिखा सकते हैं, 1 से लेकर के 89 तक है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि एक एक दो को मिल के मान 1 होगा। अब बीच में वो अकेला बच जाएगा बेचारा, कौन, tan 45 बीच में बच जाता है, इसका मान कितना होगा
वन ही होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनों बार अगर गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा आपका, नहीं आएगा। तो ये हमारा सोच यहां पर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1 होता है, 89 और 1 90 हो रहा है मान 1। 89 पहले 88 2 90, 87 3 90, 86 4 90, 85 5 90। बीच में अकेला बच जाएगा tan 45, बाकी सब जोड़ा लगा लेगा। tan 45 का मान भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ आ रहा बात है? आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये सवाल क्या कहता है सुनिएगा। देखिए इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? मान 90, तो मान 1 होगा। 7 3 10, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो मान 1 होगा। जोड़ के तो देखिए, 7 पाई बटा 20 और 3 पाई बटा 20 जब जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा? 10 पाई बटा 20 हो जाएगा। 10 से 2 बार में कट गया, पाई बाई 2 मतलब 90। यहां काटिए, 5 के क्या है? पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब पता है 45 डिग्री है। तो ई दोनों मिलके 1, ई दोनों मिलके 1, अकेले हो गया पाई बाई 4 45 डिग्री। तो cot 45 भी 1 ही होता है। तो आप बताओ 1 गुना 1 गुना 1, आंसर क्या होगा? 1 ही होगा आपका, नहीं होगा? तो ये सब लगाना है, ये सब लॉजिक आपका, इससे सवाल जल्दी होगा। सोचिएगा बेसिकली करे तो कोई मतलब नहीं इसका, उतना टाइम नहीं रहता है। देखिए यहां पर आप देख लो जरा सब लोग, बोलिए 86 4 90 तो मान 1 और 47 45 90 मान 1, 1 गुना 1 आंसर 1 हो जाएगा आपका। बढ़े आगे। tan एंगल जोड़ने पर जब 90 होता है ना तो tan गुना tan 1 होता है, cot गुना cot 1 होता है। अगला सवाल आइए नेचर 2। देखिए जी यहां पर tan गुना tan है, tan गुना tan है और कितना दिया है? tan गुना tan 1 है, कितना दिया है? 1 दिया है। तो बताइए होता कब है? tan गुना tan 1 कब होता है? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे जब 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 सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो, है ना। ये tan और tan गुना होके 1, cot गुना cot होके 1 तभी मिलेगा जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। झट से आप एंगल जोड़िए, बोलिए यहाँ का एंगल कितना है? थीटा, और यहाँ का एंगल 2 थीटा, 2 थीटा जोड़ के हमने 90 कर दिया। अब बोलिए 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, सीधे इसमें बैठा दो, सीधे इसमें बैठा दो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान 30 बैठाएंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर 60 हो जाएगा। अब बोलिए साइन 60 का मान √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। फिर tan 60 का मान √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 3.3/4। 3 अलग है, 3/4 अलग है, एक साथ कर देंगे 3.3/4 हो जाएगा। तो tan गुना में 1 दिख गया तो ये तभी होगा जब एंगल का सम 90 होगा। अब एंगल जोड़िए, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान 30 और थीटा का मान 30 है, उसको यहां बैठा दो, आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना। चलिए कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान निकल गया, जो पूछ रहा है उसमें बैठा दिए, बात खत्म है। देखिए तो खोलिए, तेरी यहां छुटा हुआ है पेन, आपके बुक में है शायद, है नहीं है? है। tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1, फिर से 1 मिल गया, फिर से 1 मिल गया। इसका मतलब सम ऑफ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ
सम ऑफ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए यहाँ का एंगल कितना है जी, x प्लस वाई, और यहाँ का एंगल कितना है, x माइनस वाई, बराबर में 90, माइनस वाई प्लस वाई गया, 2x बराबर 90, 2x बराबर 90, 2x बराबर 90 जो पूछ रहा है उसे बैठा दीजिए। बोलिए tan 2x का मान कितना बैठाएंगे, 90, बटा में 3 कितना 30 डिग्री, 60 बोल रहे हैं, 90 बटा 3 60 होता है, 30 होता है, और tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। 2x का मान 90, हमने पूरा 2x उठा के वहां बैठा दिया 90, चाहे तो x का मान 45 भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x का मान 90 आया, सीधे 90 बटा 3 30, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। कुछ पकड़ में आ रहा है ये टाइप है। तो एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। देखना पड़ेगा, 1 जब दिया है तो पक्का एंगल का सम 90 रहा होगा। देखिए यहां भी 1 दिया है क्या, बोलिए 1 दिया है ना, तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान 30, और 30 इसमें बैठा के आंसर निकाल लेंगे, आपका काम है। देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा का मान 1, फिर एंगल का सम 90, तो बोलिए 2 थीटा और 3 थीटा 5 थीटा, 5 थीटा का मान 90, तो थीटा का मान 18, अब 18 बैठा दो, 90 बटा 2 45, cos स्क्वायर 45 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। यहां देखिए जी tan गुना tan का मान 1, तो एंगल का सम 90, तो 7 थीटा और 2 थीटा 9 थीटा, 90 थीटा का मान 10, बैठा देंगे 10 30 1/√3। यहां पर आइए हो जाएगा। चलिए बाकी जो है नेचर 3 से हम कल की क्लास में देखेंगे, कल सैटरडे है ना, हाँ कल क्लास आपका सुबह 8 बजे से लगेगा, आपका कल लगेगा 100% लगेगा। आज मेरा तबीयत एकदम भले चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कल 8 बजे क्लास लगेगा आपका, यहां से आगे आज की सेवा यहीं तक 8 से 10, ठीक है। चलिए निकलिए आप जल्दी से।